फू मेहर अपने दोस्तों से शर्त जीतने के लिए कॉलेज के एक गरीब लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी। उसने तय किया था कि 1 महीने बाद सबके सामने उसका दिल तोड़ देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस गरीब लड़के को वह साधारण समझ रही है वह असल में शहर के सबसे बड़े खानदान का इकलौता वारिस आर्यवीर था, और वही उसके पिता द्वारा चुना गया होने वाला मंगेतर भी था। 1 महीने पहले आर्यवीर ने मेहर के असली स्वभाव को जानने के लिए गरीब छात्र बनकर कॉलेज में दाखिला लिया था, मगर कॉलेज के पहले ही दिन मेहर की नजर उस पर पड़ गई। दरअसल मेहर और उसकी अमीर सहेलियां एक अजीब खेल खेलती थी। वे कॉलेज के साधारण लड़कों के नाम पर्चियों में लिखकर निकालती थी, जिसके हिस्से में जो लड़का आता उसे 1 महीने के अंदर अपने प्यार में पागल करना होता था। फिर 1 महीने बाद सबके सामने उसका दिल तोड़ दिया जाता। जिस लड़के का रोना सबसे दर्दनाक होता वही इस खेल की जीत मानी जाती। इस बार किस्मत से मेहर के हिस्से में आर्यवीर आया था। इसके बाद मेहर हर जगह आर्यवीर के आसपास दिखाई देने लगी। कॉलेज में कुछ ही दिनों में यह खबर फैल गई कि मेहर उस गरीब लड़के के पीछे दीवानी है। धीरे धीरे आर्यवीर पूरे कॉलेज के लड़कों की जलन का कारण बन गया। मेहर के जन्मदिन पर वह खास तौर पर एक महंगा सूट लेकर आर्यवीर के हॉस्टल पहुंची। उसने उसे पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। रास्ते में छात्रों ने उस सूट को देखकर कहा कि वह बहुत कीमती है, इसलिए वे आर्यवीर से जलने लगे। लेकिन आर्यवीर मन ही मन हंस पड़ा, क्योंकि उसके लिए वह सूट इतना सस्ता था कि उसकी कीमत में वह अपने मोजे तक नहीं खरीदता। रात में मेहर उसे शहर के सबसे आलीशान क्लब रॉयल नाइट लेकर गई। कहा जाता था कि वहाँ आम लोगों का प्रवेश मना है, मगर आर्यवीर यह देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह क्लब उसके पिता ने उसी के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट किया था। क्लब का मैनेजर आर्यवीर को देखते ही उसके स्वागत के लिए दौड़ा, लेकिन आर्यवीर ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। मैनेजर तुरंत समझ गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पार्टी में मौजूद अमीर लड़के आर्यवीर का मजाक उड़ाने लगे। वे उसके कपड़ों और गरीबी का मजाक बना रहे थे। तभी आर्यवीर गलती से उनकी बातें सुन लेता। वे लोग हंसते हुए कह रहे थे कि मेहर का पूरा प्यार सिर्फ एक खेल है, यहाँ तक कि जो सूट आर्यवीर पहन रहा था उसे भी मेहर ने सिर्फ दिखावे के लिए दिया। और 1 महीने बाद वे सबके सामने उससे वह सूट उतरवाकर उसकी बेइज्जती करेंगे। आर्यवीर चुपचाप उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद मेहर का नाटक और भी बढ़ जाता है। वह रोज उसके लिए नाश्ता लाने लगी, उससे प्रेम पत्र देने लगी और उसके जन्मदिन पर एक लिमिटेड एडिशन घड़ी तक गिफ्ट कर दी। लेकिन आर्यवीर अब सब समझ चुका था। उसका धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन कॉलेज में एक अमीर लड़के ने जानबूझकर आर्यवीर पर खाना गिरा दिया। आर्यवीर ने बिना गुस्सा किए वही खाना उस लड़के पर वापस फेंक दिया। वह लड़का गुस्से में आर्यवीर को मारने ही वाला था कि मेहर बीच में आ गई और उसे धक्का देकर अलग कर दिया। फिर वह परेशान चेहरा बनाकर आर्यवीर को कपड़े बदलने के लिए ले गई। आर्यवीर अब इस झूठे प्यार से पूरी तरह थक चुका था, मगर खुशकिस्मती से खेल खत्म होने का समय करीब आ गया था। कुछ दिनों बाद मेहर ने उसे झील के किनारे मिलने बुलाया। उसने कहा कि वह उसे एक सरप्राइज देना चाहती है। आर्यवीर बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच गया। मेहर पहले से वहाँ मौजूद थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि खेल खत्म होने के बाद उसकी शादी शहर के सबसे ताकतवर परिवार के वारिस से होने वाली थी। उसे लगता था कि इसके बाद वह पूरे शहर की सबसे सम्मानित महिला बन जाएगी। आर्यवीर के आते ही मेहर रोने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि उनके परिवारों का स्तर बहुत अलग है और उसकी माँ इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वे दोनों अब साथ नहीं रह सकते। आर्यवीर ने शांत आवाज में पूछा, तो क्या अब तक जो कुछ भी था वो सिर्फ एक नाटक था? मेहर हंस पड़ी और बोली, जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो हाँ, ये सब सिर्फ एक खेल था। उसने घमंड से कहा कि अब आर्यवीर तुरंत उसके दिए हुए कपड़े और घड़ी वापस कर दे, क्योंकि ऐसी चीजें उसके जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं होती। आर्यवीर ने बिना कुछ कहे अपनी घड़ी उतारी और सीधे झील में फेंक दी। यह देखकर मेहर गुस्से से चीख उठी। वह उसके कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ी, मगर तभी आर्यवीर ने उसे रोकते हुए कहा, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये कोई सस्ते कपड़े नहीं है।